नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक ऐसे स्थान जहां प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के 11 वर्ष बिताए। इस स्थान को हम चित्रकूट के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक पर्यटन से परिपूर्ण यह स्थान हम सभी के मन को मोहित व आकर्षक कर सकता है। हिंदुओं के सबसे प्राचीन नामों से माना जाने वाला स्थान है चित्रकूट। यहाँ पहुँचने पर श्री राम के भक्ति सागर में समाहित से होते जाते हैं। चित्रकूट की पग पग भूमि प्रभु श्री राम के उस परिपूर्ण मानी जाती है तथा इस स्थान पर प्रभु श्री राम तथा माता जानकी व लक्ष्मण जी के प्राचीन चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें आज भी देख पाते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्थान भी दिखाई देते हैं जो हमें केवल आश्चर्यचकित अपितु अचंभित भी कर सकते हैं। इसमें हनुमान धारा व गुप्त गोदावरी का नाम लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यात्रा भगवान श्री राम के पावन चित्रकूट के लिए। चित्रकूट पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, जिसकी दूरी रागौर से 100 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त हम मध्य प्रदेश के सतना जिले से भी आसानी से बस के द्वारा भी 80 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से पहुंच सकते हैं। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशन से भी हम सबसे पहले रामघाट पहुंचना होता है। चित्रकूट का हृदय स्थल, केंद्रीय स्थल के रूप में जाने जाने वाला एक स्थान है रामघाट। रामघाट से ही हमारी चित्रकूट की संपूर्ण यात्रा का ब्यौरा तैयार होता है तथा इसी स्थान पर हमको ठहरने तथा भोजन इत्यादि की उत्तम सुविधा प्राप्त हो पाती है। रामघाट में हमको ठहरने के लिए होटल 500 से 1000 रुपये में तथा भोजन 60 से 100 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ ठहरने के लिए कई धर्मशालाएँ व आश्रम भी उपलब्ध हो जाती हैं। रामघाट पहुंचने के पश्चात अपने होटल की बुकिंग कर आसानी से यहां से रामघाट दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामघाट पर संध्या के समय दिखाई देने वाला मंदाकिनी नदी का यह दृश्य आपके नेत्रों को सुकून व शांति से प्रतीत होता है। संध्या के समय इस स्थान पर सुसज्जित नौकाओं की नौका विहार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर धार्मिक पौराणिक महत्व के कई अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर पाते हैं। संध्या के समय इस स्थान पर होने वाले पवित्र मंदाकिनी नदी की आरती हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अधिक आकर्षक व मोहित करने वाली होती है। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हम संपूर्ण चित्रकूट यात्रा के लिए ऑटो 600 से 800 रुपये में बुक कर सकते हैं। रामघाट के दर्शन करने के पश्चात हमारा सबसे पहला पड़ाव हनुमान धारा होता है, जो कि रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनुमान धारा तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 500 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़कर आसानी से पहुंच सकते हैं। हनुमान धारा के इस प्राचीन पर्वत शिखर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा प्राचीन सीता रसोई भी देख पाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा पर गिरने वाली यह रहस्यमयी जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है और कहाँ लुप्त होती है, ऐसा किसी को अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। कहते हैं कि हनुमान धारा का जल ग्रहण करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान धारा के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम पर्वत के शिखर पर पहुंचकर प्राचीन सीता रसोई की दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर कंद मूल पकाकर चित्रकूट के ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। हनुमान धारा के दर्शन करने के पश्चात यहाँ से हम वापस आकर अपने द्वितीय पड़ाव जानकी कुंड के लिए प्रस्थान करते हैं। जानकी कुंड वह स्थान है जहाँ माता सीता या माता जानकी स्नान किया करती थीं तथा इस स्थान पर आज भी माता सीता के चरण चिन्ह विद्यमान हैं। जानकी कुंड के इस प्राचीन स्थान पर माता सीता के इन चरण चिन्ह को दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी स्थान पर रघुवीर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। माता सीता को जानकी मैया के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इस स्थान को जानकी कुंड के नाम से भी
जानकी कुंड के दर्शन करने के पश्चात हमारा अगला पड़ाव स्फटिक शिला होता है। स्फटिक शिला वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम और माता जानकी सीता मैया के साथ शिला पर बैठकर चित्रकूट की इस अद्भुत सुंदरता को निहारा करती थीं। लगभग 19 किलोमीटर तथा इस स्थान पर हम दो प्रथम गुफाओं के दर्शन करते हैं। इन गुफाओं के दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले 20 रुपये का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के पश्चात हम सर्वप्रथम पहली गुफा में प्रवेश करते हैं। पहली गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें सर्वप्रथम दो विशालकाय चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। इस सकरे से मार्ग से भीतर प्रवेश करना होता है। भीतर प्रवेश करने पर हमें विशालकाय और सुंदर सी गुफा दिखाई देती है। कहते हैं कि इस गुफा का निर्माण देवताओं ने प्रभु श्री राम के आने से पूर्व ही करा दिया था। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने इसी गुफा में कई वर्षों तक वास किया था तथा इसी स्थान पर प्रभु श्री राम का दरबार लगा करता था। गुफा के भीतर अनसुईया माता, सीता कुंड, धनुष कुंड इत्यादि देख पाते हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पर गोदावरी मैया गुप्त रूप से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए प्रकट हुई थी तथा यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। इसी गुफा के भीतर हम खड़खड़ा रूपी राक्षस को देख पाते हैं, जो पत्थर के स्वरूप में लटका हुआ भी देख पाते हैं, जो कि कहते हैं कि आज भी भगवान के बाल स्वरूप बाण से आज भी लटका हुआ है। गुप्त गोदावरी के इस प्रथम गुफा के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से दूसरी गुफा, जिसे हम पानी वाली गुफा के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए प्रस्थान करते हैं। पानी वाली गुफा हमको बहुत ही आश्चर्यचकित व अचंभित कर देने वाली दिखाई देती है। गुप्त गोदावरी तथा इन चित्रकूट के स्थानों को आप आई बटन पर जाकर विस्तृत रूप से देख पाएंगे। गुप्त गोदावरी की इस रहस्यमय गुफा के दर्शन करने के पश्चात हम वहां से वापस आकर अपने अगले पड़ाव माता अनसुईया आश्रम के इस स्थान पर हमें एक विशालकाय प्रगत रूपी मंदिर दिखाई देता है, जिसके भीतर प्रवेश करने पर हम रामायण से जुड़ी हुई अन्य झांकियों को भी विस्तृत रूप से देख पाते हैं। साथ ही ऐसा कहा गया है कि इसी स्थान पर माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बालक रूपी बना दिया था। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बहुत अधिक आकर्षक व मनमोहक सा दिखाई देता है। माता सती अनसुईया आश्रम के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस जाते समय लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी कर पाते हैं। सती अनसुईया के आश्रम के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस राम घाट जाते समय रास्ते में पड़ने वाले राम दर्शन म्यूजियम के भी दर्शन कर पाएंगे। राम दर्शन के म्यूजियम के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस राम घाट अपने होटल पर रात्रि विश्राम कर अगले दिन प्रातःकाल उठकर कामदगिरी पर्वत तथा भरतकूप की यात्रा करने के लिए जाएंगे। सुबह सुबह हम भोर के समय उठकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। कहते हैं कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा इस पर्वत को मनोकामनाओं का पूरा करने वाला माना जाता है। कामदगिरी पर्वत की यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। इस 5 किलोमीटर की
गुजरती मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला पड़ाव हमारा 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरतकूप नामक स्थान होता है, जहाँ कहते हैं कि भरत जी ने सभी तीर्थों का जल लाकर एक कुएं में डाला था। चित्रकूट की यह संपूर्ण यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।